जय जय श्री राम। एक सेठ जी ने भाड़ो किसी दुकान से सामान खरीदा और सामान खरीद के आवाज लगाई, सामान खरीद के आवाज लगाई, भाई कोई मजदूर हो तो मेरे घर तक सामान रखना है। बोला कितनी दूर है? बोला 2 किलोमीटर। बोला ठीक है। एक मजदूर आया, बोले हाँ जी। बोला क्या लेगा? बोला जो दे दोगे। बोला बता तो सही क्या लेगा? अरे जो दे दोगे, जो थारी इच्छा वो दे देना, पर हाँ मेरी एक शर्त है। बोला शर्त क्या है? बोला सामान तो मैं लेकर चलूंगा, पर या तो मेरी सुननी पड़ेगी या अपनी सुनानी पड़ेगी। तो मूर्ख आदमी, तू पागल है क्या? अगर मैं तेरी सुनूंगा या मैं तेरी सुतना सुनाऊंगा, तू कौन है? चले दूर हो, मैं ले जाता था। पर कहानी उसके साथ वाय बन गई जो रामचंद्र के साथ रही थी, वही थी कि गंगा किनारे खड़ा था, कोई नहीं था, सिर्फ एक केवट के सिवाय, कोई और था ही नहीं। लास्ट में सेठ जी ने बोला चल ठीक है भाई, तू आ जा, जो होगा देखी जाएगी। तो बोला ठीक है, मेरी शर्त याद है कि नहीं है? बोले हाँ याद है। कहते सुनानी पड़ेगी? और क्या सुननी पड़ेगी? उन तो सामान ठाते। बोला बता सुनेगा या सुनाओगा? सेठ जी बोला ठीक है तू सुना ले भाई। अब रास्ते में चलता गया, बात कहता गया, चलता गया, बात करता गया, इतने उसका घर नजदीक आ गया। सामान जाके उसके चौक में रख दिया, रख कर कहने लगा अगे लाला जी मेरी बात ध्यान से सुनी के? बोला तू मूर्ख आदमी है के? अरे तेरी बात ना मैं क्या सुनूंगा, बस ध्यान तो सुनी नहीं। बोला ना। बोला सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी, फिर सुन ले मैं तुम्हें बताऊं। बोला कल ठीक शाम में 7 बजे तेरा देहांत होगा, तेरी मौत होगी, तू जा हक ना बताऊं। और जूता उठाया मारने के लिए उसको। बोला चाहे मार चाहे छोड़ फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी बात ध्यान से सुन ले। अरे सेठ कहने लगा अरे मरना तो सब न है। बोला फिर यही तक हूं, मरना सब न है, पर मेरी बात सुन ले, अगर सुन लेगा तेरे काम आओगी। जब ज्यादा बात गंभीर हुई तो सेठ जी ने सोची तो सुने ले भाई बात क्या। बोला कल तेरी मौत निश्चित है, 7 बजे तू मरेगा। देखिए यमराज आते एक क्वेश्चन करेगा, उस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास हो, मैं तुम्हें दूंगा। बात ध्यान रखिए, जब इतनी बात बार बार कह नहीं तो फिर उसने बात ध्यान से सुनी। बोला सुना भाई, तू ध्यान तो सुनूंगा। यमराज यो कहेगा कि पाप करे पुण्य का, जो पाप करे जो पुण्य करे उनके भोगेगा। पहले किसके भोगेगा? बोला फिर? बोला ये कहना है कि पाप के फल तो मैं भोगूंगा, तैयार हूं, पर जो पुण्य है ना, जो पुण्य का जो भोग है, मैंने आख्या देखा जो पाप का त्याग हूं। बोला ठीक है। उन्होंने बात याद कर ली, वही भगवान का ऐसी करनी होगी। वो अगले दिन 7 बजे सेठ जी के प्राण चले गए। सेठ जी यमलोक में और यमराज के सामने जाते हुए क्वेश्चन हुआ। यमराज जी कहने लगे भाई क्या इच्छा है? बोला बता। वही पर्सन जो मजदूर ने कहा था, वही पर्सन उसके सामने रख दिया। कहा भाई बताओ। बोला पाप का या पुण्य का भोग कौन सा भोग का पहले? तो उसने वही जवाब दिया कि पाप का भोग तो मैं भोगने के लिए तैयार हूं, पर जो मैंने पुण्य करे मेरी आंखें से दिखा दो, मैं आंखों से देखना चाहूं उनका पुण्य क्या है। यमराज ने अपनी कापी देखी, ने बोला भाई ये तो शर्त मारे ताड़ा कोई चलती है कोई नहीं। अगर मैं तेरा पहले आख्या दिखा दूं जो पुण्य इतना करे हैं तो उनका केतना मिलेगा? तो बोला ना, आपने पूछी है तो अब तो करना पड़ेगा, और नहीं तो देखिए पृथ्वी में ये न्याय था, और देखिए यम में भी, यमलोक में भी आगे ये न्याय होना रहा है। यह बात जो यमराज जी के यहां बैठ गई हो, बात तो गलत हुई। यमराज जी उस सेठ ने लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। ब्रह्मा जी के पास लेके पहुंचा और ब्रह्मा जी को सारी बात सुनाई, कैसे से यो पेज फंस कैसे क्यों कर काटेगा। ब्रह्मा जी ने भी सारे किताबें छान मारी, सारे रूल रेगुलेशन देख लिए, कोई धारा नहीं पाई, कोई उपधारा नहीं पाई जो काम हो सके।
ने बोला भाई कोई सही नहीं जो ये काम कर सका। फंस गया, ब्रह्मा भी जा फंसा। ब्रह्मा सेठ न लेकर यमराज न ले गए, सीधा भगवान के पास पहुंच गया। भगवान से जाते वही बात बताई। अगर न्यू पूछे, भगवान कहने लगे यमराज तू भी जा, और ब्रह्मा जी तू भी जा। दोनों चले गए। बोला ई बता तू के पूछे? बोला मैं ये पूछू हूं कि भाई पाप के जो भोग है वो तुम भोगने के तैयार हूं, और जो पुण्य मैंने किए उसकी जो मैं दर्शन करना चाहूं, जो पुण्य का फल है। तो भगवान कहने लगे धन्य हो तेरा गुरु जो मजदूर है बेशक, अगर तेरे को तेरे पुण्य का जो फल था तेरे सामने मिल गया। बोले वो कैसे मिला? अरे भले मानस, अरे बेवकूफ आदमी, दुनिया निरंतर भजन कर करके मेरे पास तक, मेरे सामने तक नहीं पहुंचता। अगर एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात के ऊपर तेरा कल्याण हो गया, और की चाहिए इतना रे? तो मेरे सामने खड़ा, किस लिए खड़ा है? इंसान की लालसा की भगवान के दर्शन हो जाए, और वो हो तो कितना है? पुण्य किस लिए करता है इंसान? उसके दर्शन के लिए। इसलिए जो ना कान बंद करके बैठो ना, यहां सुन के जाया करो, उन्हें अपने जीवन में उतारो। जीवन में उतारोगे कहीं ना कहीं वो चीज काम आओगी, कहीं ना कहीं वो वचन जो है याद आओगे, और याद आओगे तो रास्ता पहले ही अपने पास होगा, और पहले अपने पास होगा तो कंप्लाई तो करना है, डिब्बे तो फिट करने हैं। इसलिए यहां सुन के ठीक ठाक जाया करो, अपने साथ लेके जाया करो, पता ना किस टाइम पर कहां काम आ जाए।